नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके लीला में। तो ये मैं जीके जीएस की क्लास सुबह के बज के 10। तो मेरे दोस्तों, छोटे भाई बहनों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का कालक्रम शुरू से अब तक। पर 2-4-5 मिनट की वीडियो है। शुरुआत से लेकर कौन कौन से खंडों में इतिहास को बांटा गया, ये आपके लिए फैक्ट है। ये आपके लिए यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग, ऑल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट वगैरह। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे हिस्ट्री, इतिहास क्या होता है। सिर्फ जो बच्चे नए हैं ना बेटा, जो बच्चे नए हैं किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, सिर्फ 10 मिनट समझ लो अच्छे से, आपको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। कौन सी चीज़ कहाँ से गई, कौन सा कालक्रम हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। इतिहास बेटा, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है। ये डिटेल वीडियो नहीं, बस थोड़ा सा समझाया जा रहा है, आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री क्या होती है, जो बीत गया वो इतिहास है। जैसे मान लो कल का दिन बीत गया है, वो भी इतिहास है। 1 साल पहले का भी इतिहास है। तो किस टाइम से कब तक चला वो अलग बात है। तो हिस्ट्री क्या होती है, बीता हुआ समय को हम इतिहास बोलते हैं। अब इतिहास में कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया है, समझना है इसको। ठीक है, कौन कौन से हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब बेटा क्या होता है, इसमें देखो, एक ऐसा कालक्रम जिसमें ना तो उसके एविडेंस मिले हैं ना उसे पढ़ सके हैं। मतलब एविडेंस ही नहीं मिले तो क्या पढ़ेंगे हम, वो तो अलग ही बात हो गई। जब हम बड़े लेवल से कुछ बड़े वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो बताएंगे हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में बताएंगे। ठीक है, आपको विश्वास से आदि मानव वगैरह जहाँ से था। आगे ऐतिहासिक काल, एक ऐसा कालक्रम जहाँ पे हमको लिपि प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुए, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। जैसे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, लिपि मिली है बट हम उसको पढ़ नहीं सके। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, हम लोग कैसे लिखते, इस तरीके से लिखते ना, बट वो लोग कैसे लिखते थे, इस तरीके से, उल्टा ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लिखते, इस तरीके से। तो उस लिपि को बेटा हम पढ़ नहीं पाए, तो उस काल को क्या बोले कि हम लोग सॉरी बेटा, आगे ऐतिहासिक काल, जिसको हम एविडेंस है बेटा पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस आगे ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, वो क्या है, एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो यहाँ पे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालक्रम जिसके एविडेंस भी मिल गए हमें और उसको हमने पढ़ भी लिया लिपियों को, उसे बोलते ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के अनुसार हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल के अनुसार हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया है। देखो ये भी लिखते हैं यहाँ पे, किसमें किसमें बांटा गया, देखो बच्चा। नंबर 1 प्राचीन भारत, क्या होता है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 2 क्या है, मध्यकालीन भारत। नंबर 3 क्या है, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। उसके आगे बोल सकते हैं हम आज़ादी के बाद भारत, आज़ादी के बाद भारत। आप ये भी बोल सकते हैं कोरोना के बाद भारत। एक ऐसा कालक्रम जहाँ से आमूल चूर परिवर्तन हुए, तो वहाँ से इतिहासकार लोग चेंज कर देते हैं कि अलग समय कालक्रम। फिर समझना, इतिहास जो बीत गया वो होता है इतिहास। ठीक है, और इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सॉरी आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, फोटो हिस्ट्री, और ये इसका नाम इंग्लिश में याद आ रहा बेटा। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसका हमें बेटा ना एविडेंस मिल गया बट हम पढ़ नहीं सके, वो कुछ मिला ही नहीं, ना मिला ना पढ़ सके, तो प्रागैतिहासिक काल हो गया। ठीक है, उसके आगे क्या है, आगे ऐतिहासिक काल, मिल तो क्या एविडेंस है, सब पढ़ नहीं पाए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल मिल भी किया और पढ़ भी लिया। इसके अनुसार ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, या आज़ादी के बाद बोल सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत आपको पता होगा, बहुत सारे फैक्ट बताते हैं। जैसे क्या, अब हम शुरू कर रहे हैं, इसको हम डीपली और पढ़ाएंगे, लेकिन क्या हम 2-4 मिनट में इतिहास की मोटी मोटी रेखा बता रहे हैं आपको, कहाँ से कालक्रम बटे हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, पहले आएगा पाषाण काल, नवपाषाण काल। उससे आगे जो कुछ सिविलाइजेशन हो गया हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम शुरू करेंगे। इसका कालक्रम मैंने लिखा नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, वैदिक काल, 8 लोग आ गए थे। मगध महाजनपद, जो 16 जनपद हो गए थे, वज्जी, और कौन सा था, मगध, वज्जी, अवंती, मगध महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद थे, उसमें से मगध के लिए ज़्यादा सबसे बड़ा जनपद था। मौर्य काल, समस्या होगा, ये कालक्रम बता रहा है आपको कहाँ से क्या है। गुप्त साम्राज्य, फिर दिल्ली सल्तनत है,
दिल्ली सल्तनत में देखो बेटा 5 वंश आए थे। कौन कौन सा? गुलाम वंश। कौन कौन सा बेटा? गुलाम वंश था। फिर कौन सा था? खिलजी वंश। फिर क्या था? तुगलक वंश। फिर सैयद वंश। और नंबर 5 में क्या था बेटा? लोधी वंश। इन पांचों को मिला के बेटा ना क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा हल्के हल्के। बस आपको 2-4 मिनट में फैक्ट बता रहे हैं कैसे कैसे क्या बटा। उसके बाद आया क्या? मुगल साम्राज्य का 1526 से। ठीक है, बाबर ने जब इंडिया में अपने साम्राज्य स्थापित किया था। कौन सा युद्ध हुआ था आप बताएंगे हमको? 1526 में मुगल साम्राज्य आया। बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब करते करते 1907 तक गया था ये, जब औरंगजेब की मृत्यु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से फिर आया क्या? मराठा साम्राज्य। इन दोनों बेटा आगे पीछे चल रहा था। ठीक, इसके बाद बात मिली थी इसलिए। मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। फिर ब्रिटिश राज बेटा आया। क्या था बेटा? ब्रिटिश राज, जिसको हम लोग आधुनिक भारत बोलते हैं। क्या आपको लगता है बेटा क्या एक गुलामी का भारत आधुनिक भारत था? जब अंग्रेज़ों ने हम पे आके अपना शासन किया था, ब्रिटिश राज कहलाना सही है कि आधुनिक भारत? क्या गुलाम, हम लोग गुलाम थे? गुलामी आधुनिकता है? इसको सोचिएगा आप। ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, ब्रिटिश राज। उसके बाद क्या हुआ बेटा? ब्रिटिश राज 2 प्रकार में आया था। किस तरीके? देखो बेटा, एक कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और फिर क्राउन का शासन, क्राउन ताज का शासन, या सरकार का, ब्रिटिश सरकार, क्राउन का मतलब क्राउन का शासन। ठीक है, कंपनी पहले आई थी, पहले कंपनी का शासन था। फिर 1858 के बाद से 1857 क्या हुआ? क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो 1858 के बाद से क्राउन का शासन हो गया था। पहले कंपनी की शासन में इनडायरेक्ट हम गुलाम थे अंग्रेजों के, बट 1858 के बाद, 57 के बाद, 1858 से हम लोग अब डायरेक्ट गुलाम हो गए। किसके? क्राउन के, ब्रिटिश सरकार के। ये हुआ। फिर भारतीय गणतंत्र सब इसमें है। किस तरीके से आज़ादी आई, किससे आज़ादी मिली हमें, गणतंत्र कब हुआ, देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1927 ईस्वी में। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से ये कालानुक्रम है बेटा, इस तरीके से है। तो ये छोटा सा, छोटी मोटी बट इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके सोचा शेयर करें आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार इस वीडियो में जल्दी। बेटा हम यहाँ से शुरू करेंगे हिस्ट्री को, प्रागैतिहासिक काल से हल्के हल्के शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के फैक्ट में। और बच्चों, अगर दोस्तों हमारे छोटे भाई बहनों, अगर आपने हमारे चैनल डीके इंस्टीट्यूट स्टडी लैब को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।